कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। पूरा कंठ नीला पड़ गया भगवान का। सब भगवान की जय जयकार करने लगे। कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दी। ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में भेज दिया। हविरधानी निकली, स्वर्ग में स्थापित कर दी। उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों को दे दिया। अब की बार जल में बड़ी हलचल सी होने लगी है, जैसे मानो रंजयंती दिस्कात्यन विद्युत सौदामणि यथा, जैसे आसमान में मानो बिजली चमक रही हो और मेघों के गर्जना के साथ बरसात हो रही हो, ठीक इसी तरह श्री देवी पयस्तस मातुभूता घृत पंकजा, उस समुद्र के बीच में तथा स्फुरंती, वो बिजली चमकी और भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोल लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया आई वरमाला हाथ में लिए हुए सो, और इनको सब देवी देवताओं ने श्रृंगार कराना प्रारंभ किया। गंगाध्यासरितस्तोये स्नानार्थम उपस्थिरे है, गंगादि सभी नदियां वहां उपस्थित हो गई। सब नदियां गंगादि देवियां स्नान कराने लगी भगवती का। कमल पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी है, आभूषण देवांगनाएं इनको पहनाने लगी, वस्त्र आदि धारण करने लगी, और दिव्य वो भगवती लक्ष्मी श्रृंगारित होकर के सज धज करके जैसे ही उस मंथन की ओर आने लगी तो मंथन सबने रोक दिया। भैया रुको, इस मंथन को यहीं पर रोक दो। बोले क्यों? ये वरमाला लेके आए हैं, देखो लक्ष्मी है, किसके गले में डालेंगी? सब बैठ जाओ। सब देवी देवता यक्ष किन्नर सब बैठ गए लाइन से, ऋषि मुनि। और लक्ष्मी को कौन पाना नहीं चाहेगा? नहीं, प्रेम से बोलो, लक्ष्मी को ऐसा कौन है त्रिलोकी में जो पाना ना चाहे? भृगु बाबा भी बैठ गए, दुर्वासा जी भी बैठ गए। हमारे भोले बाबा ने कहा हमारे पास पार्वती हैं ही, और लक्ष्मी आ जाए तो बल्ले बल्ले, हम भी बैठ लेते हैं। और जैसे ही लक्ष्मी वरमाला लेकर के गई हैं, दुर्वासा जी की ओर देखा, आहा बड़े सुंदर हैं दिखने में, बड़े तपस्वी हैं। न्यूनम तपो यस्य मन्यून निर्जयो, पर इनकी गुस्सा नाक में रहता है, इसलिए यहां से आगे निकल गई। आगे भोले बाबा को देखा, कपूर की तरह सुंदर गोरे हैं, और दिल इनका बड़ा अच्छा है, करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम, पर रूप बड़ा अमंगल है। बिच्छू के कुंडल हैं, सांपों के हार हैं, रूप अमंगल। यहां से भी आगे चलेगी। और भगवान नारायण अलग थलग बैठे हैं, उनको कोई चाह नहीं है लक्ष्मी को पाने की। सबको लक्ष्मी ने देखा कि सब मुझे पाने के लिए आतुर हैं, ये पुरुष कौन है जो मुझे देखना ही नहीं चाहता? भगवान विष्णु अपने नेत्र बंद करके बैठे हैं, और लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के उनके सामने खड़ी हैं। एक बार अब हमको निहारेंगे, देखा ही नहीं। बोले यहाँ भी मंगल तो है, एक गड़बड़ यहाँ भी है। क्या? बोले मंगल तो यहाँ है, पर न आकांक्षिते ही माम, मेरे को पाने की कोई इनमें इच्छा नहीं है। इसलिए दिव्य वरमाला भगवान विष्णु के कंठ में डाल दी। यहीं से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया, और लक्ष्मी नारायण की सुंदर जोड़ी बन गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब यहाँ विचार करने वाली बात है। जो टकटकी लगा के देख रहे थे लक्ष्मी हमारे पास आएगी, सबको धोखा देके चलेगी। गई कहां? कहां गई? विष्णु के पास। तो लक्ष्मी पहले भी विष्णु की थी, आज भी विष्णु की है, आगे भी विष्णु की ही। और जो लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करते हैं
यानी कि धेड़ियों ने में रूनान, पंजाब नेशनल पुर है गो, अब SBI में खोलो अब SBI में है गो FD करा, फिर लक्ष्मी उनु के ध्वक दिन शुरू कर ची। लक्ष्मी के पति हम बन नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पति केवल नारायण है। लक्ष्मी को या हम पुत्री बना सकते हैं या मां मान सकते हैं। पुत्री बनाओ तो बाप का यही कर्तव्य है कि जवान होने पर उसको विदा करना चाहिए। यानी जस्से जस्से धने गड्ढी बढ़ो वी का धर्म कर्म में लगून चाहे, और ना लगा लात फिर डॉक्टर और या हॉस्पिटलों में जल या कोर्ट कचहरी में जाली वो गड्ढी रो ना तुम उठे वो जली जाए, कत्ती भी दबर क्या ले तुम। तो लक्ष्मी पति केवल नारायण है, नारायण को ही समर्पित वो कर देनी चाहिए। पुनः प्रारंभ हुआ मंथन, वारुणी नाम की मदिरा निकली। अचालते कई नाम है कुछीन न दर वी टाइम में यू बड़ प्रसिद्धि छी वारुणी नाम है, एक नाम छी वारुणी मदिरा। तो कई लोग पुनान महाराज ते दारपिन में हर्ज की भाई सुले समुद्र मंथने बैठे निकल रहे हैं। तो अगर दारू तुम बड़े लागने जहर पिन में की दिक्कत है, उले मंथने बैठे निकल रहा है। ये प्रत्येक चीज का कोई न कोई कारण है। 3 प्रकार की सृष्टि हम परसों आप लोगों को बता रहे, कल बता रहे थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक लोगों के लिए दारू नहीं है, वो तामसिक लोगों के लिए है। फौज में अगर कोई जाएगा और वहां वो हमारी तरह माला और किताब पकड़ के बैठ जाए हैं, तो गोली लग जाएगी। तो वहां उसको पीनी पड़ेगी, अपनी तामसिक वृत्ति को जगाना पड़ेगा, तब युद्ध कर पाएगा। युद्ध में तामसिक वृत्ति चाहिए, इसलिए फौज वालों को दी भी जाती है। अब घर में हम हमूल लगा रहा है, यहाँ तिलक पुर यहाँ ले कपाव ले हैं, और जैसे ही स्वांज में भट्टी पूज गया तो ये अनर्थ कर देगी घर में, ये अर्थ नहीं देगी, ये अनर्थ कर देगी। फौजी को वो अर्थ देगी, और अगर हम ऐसे सात्विक रूप में उसको लेंगे पूजा पाठ में तो अनर्थ कर देगी। राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो सात्विक लोगों के लिए नहीं, ये तामसिक लोगों के लिए है। ये विचार करने की बातें हैं। मोहिनी धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सुंदर भगवान नारायण ही धन्वंतरी बनकर के अमृत का कलश लेकर के आए। दैत्यों ने देखा, मारा झपटा और 9 2 11 हो गए। देवता फिर रोने लग गए, महाराज वो तो छीन करके ले गए। तब भगवान नारायण ने कहा, जो मेरे दिए हुए पदार्थों में छीना झपटी करते हैं, मैं उनके मिले हुए पदार्थ भी छीन लेता हूँ, और जो शांति से बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करते हैं, उनके खोए हुए पदार्थ भी मैं लौटा देता हूँ। और वहीं भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप बनाया, मोहिनी रूप। आहा, मायया मोहिनीयित्वा तान विष्णु स्त्री रूप संस्थिता। भगवान ही स्त्री रूप, मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोल मोहिनी भगवान की क्रीड़ा कमल घुमाते हुए, रुनझुन करते हुए, पैरों में पैंजब की झनकार जब बजने लगी तो दैत्यों के कान बजने लगे। ये सुंदर इतनी ध्वनि कहां से आ रही है? क्रीड़ा कमल घुमाती हुई जब उस मोहिनी स्वरूप भगवान को देखा तो दैत्यों का झगड़ा जो चल रहा था, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, छीन करके ले गए। फिर आपस में ही लड़ रहे हैं, तू पहली ना पे मैं पीऊं। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। भगवान को मौका मिल गया। जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान से कहते, सब दैत्य देखते हैं, ये देखो कोई आ गई सुंदरी। तो
तो भगवान से कहते हैं अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यान नवम वयः। हे देवी आप कौन हो? भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। अरे भाई हम कोई भी हैं, तुम्हें हमसे क्या लेना देना? एक बोला ये पढ़ी लिखी लगती है भैया, लगता है इसने पीएचडी तो किया ही होगा। बड़ी बोले देवी सुनो, हम भी कोई एरू गरू नथु खैरू थोड़ी हैं। तो वयम कश्यपदायादा पुष्चल्याम मयि संगता, हम भी साधारण नहीं। अयम कश्यपदायाद, हम भी कश्यप ऋषि के बेटे हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। मोहिनी भगवान ने कहा कश्यप ऋषि के तुम्हारे जैसे पागल बेटे अब आपस में ही लड़ रहे हो। बोले देवी हम पागल नहीं, वो तो अमृत ने पागल कर रखा है। प्रेम से बोलो, अमृत अगर मिल जाए तो अच्छे अच्छे पगला जाएं। जब तक इसका बंटवारा ना हो तब तक बड़ा प्रेम रहता है, अगर इसकी बंटवारे की बात आए तो फिर भाइयों में भी राग हो जाता है। वीथे बैकनीस गो मथे कौ में आगो। 90% परिवारों में झगड़ा केवल धन का ही है। भाई भाई किसी का गड़ी कुड़ी लेकर से हमारे पहाड़ों में ज्यादा अब धन हम तो होना गड़कुड़ी में ज्यादा घात पिचाल समझो हैं। तो महाराज अमृत को लेके हम झगड़ रहे हैं। मोहिनी भगवान ने बोला फिर तो तुमसे मूर्ख कोई है ही नहीं। एक बोला भैया अब इन्हीं के हाथ से हम पिएंगे, अमृत पिएंगे। तो ये समझदार लग रही है, अपने हिसाब से बांट देगी। भगवान से कहते हैं महाराज अब आप आगे हो, अब आप इसको बांट दो। भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लिया और ऐसे उंगली घुमाई, देखो ये इतना पतला पतला, ये देवताओं को पिला दूं। अपनी रूप सुधा का पान दैत्यों को करा रहे हैं और सुधा पान कराने लग गए हैं देवताओं को। कहा जाओ बैठ जाओ लाइन से। दैत्य बोले जैसी इच्छा वैसा कर। और जैसे ही प्रारंभ किया देवताओं को पिलाना, तो एक दैत्य बड़ा चालाक है, इसका नाम है स्वरभानु। सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये अंजलि लेकर के बैठ गया और भगवान देख रहे थे दैत्यों की ओर। इधर सूर्य चंद्रमा ने हिलाया, ये नकली है बीच वाला। तत्क्षण ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और इस राक्षस का सर काट दिया। ये राक्षस 2 भागों में विभक्त हो गया। स्वर भानु राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया, 2 भागों में हो गया ये स्वर भानु। इसलिए आज भी कुंडली में ये काल सर्प हैं और ग्रहण योग आज भी सूर्य चंद्रमा के साथ हो जाए, राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो भी ग्रहण योग, सूर्य के साथ बैठ जाए तो भी ग्रहण योग। कुंडली में कई योग होते हैं, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, गुरु चांडाल योग। प्रेम से बोलो। तो उनसे फिर फलित करते हैं आचार्य लोग। और सूर्य और चंद्रमा को भी आज ग्रहण के रूप में ये ग्रस रहा है। और भगवान यहीं से अंतर ध्यान हो गए। देवता लोगों ने बड़ी भगवान की स्तुति करी। इधर दैत्य और दानवों में युद्ध हो गया कि वो कहाँ गई अमृत पिलाने वाली। बोले वो गई नहीं, गया। बोला क्या कहते हो? बोले हाँ वो विष्णु ही छलिया बन के आया था। तो तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः, भीषण युद्ध होने लगा। चूंकि देवता अमृत पी चुके थे, सब दैत्य मारे गए। और इधर भगवती लक्ष्मी पुनः प्राप्त होगी इंद्र को। सब दैत्य समाप्त हो गए। कुछ दैत्य भाग गए, कुछ पाताल चले गए, कुछ इधर जंगलों में आ गए। और इधर इंद्र स्तुति करता है। 17 श्लोकों में भगवती लक्ष्मी की इसने स्तुति करी है। नमस्ते सर्वलोकानां
जननीमब्ज संभवाम। हे मां, आप संपूर्ण लोगों को सुख देने वाली हैं, सबका पालन करने वाली हैं, सबका पोषण करने वाली हैं। मां, आपने हम पर कृपा करी। वंदे पद्मनीम मुखिम देवीम पद्मनाभ प्रियामहम। आप पद्मनाभ भगवान विष्णु की प्रिया हैं, इसीलिए आपने हम पर अनुग्रह किया। तुम ही सिद्धि हो, आप ही प्रसिद्धि हो, आप ही यज्ञ का फल हो। यज्ञ का फल भी तो लक्ष्मी है, नहीं? प्रेम से बोलो, यज्ञ का फल क्या है भाई? जब लक्ष्मी आप लोग हैं प्रदान दक्षिणा दोगे तभी यज्ञ का फल मिल पाता है। तो आप ही सर्वेश्वरी हो। ऐसी सुंदर 17 श्लोकों में स्तुति करी। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे। हे देवताओं, तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बड़ी प्रसन्न हुई। जिनका अगर व्यापार में नुकसान हो रहा हो, घर में लक्ष्मी की हानि हो रही हो, वो इस स्तोत्र का नित्य प्रति यदि पाठ करे तो स्वयं भगवती लक्ष्मी कह रही हैं, यस्य सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवा। सुबह और शाम जो इसका पाठ करता है, लक्ष्मी कहती हैं, मैं उसके घर में नारायण के साथ में स्थिर हो जाती हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, यही कारण था एक बार वो ख्याति की पुत्री बनकर के नारायण के साथ में लक्ष्मी रूप में वर्ण हुआ। ये समुद्र मंथन से जो प्राप्त हुई, ये दोनों प्रसंग हमने आपको श्रवण करा दिए हैं। अब मनु महाराज के 2 पुत्रों का आप चरित्र श्रवण करें। प्रियव्रतो तानुपादो मनोह स्वायं भुवस्यतु। 2 पुत्रो च महावीर्यो धर्मज्ञो कथितो तव। 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। थोड़ा अपन रिश्तेदारी तो हम खूब लंबी लंबी याद रखना, थोड़ा भगवान है रिश्तेदारी ले याद रखने का। मनु महाराज कच्चेल छे ना 3, आकुति, देहूति और प्रसूति, और द्विचल प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का चरित्र पहले श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद कोई और नहीं है, आप और हम ही उत्तानपाद हैं। प्रेम से बोलो कौन उत्तानपाद है? उत ऊर्ध्वो यस्य पादः सह उत्तानपादः। जिस व्यक्ति के पैर ऊपर हैं, सर नीचे है, उसका नाम क्या है? उत्तानपाद। मां के गर्भ में आप और हमारे भी पैर ऊपर थे और सर नीचे था, तो आप और हम भी क्या हैं? उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुच्यामुत्तमः सूतः। एक तो सुरुच्या है, सुरुचि, और एक है सुनीति। ये 2 प्रकार की आपकी हमारी बुद्धि है। सुनीति मतलब जो शास्त्रों के अनुसार चले, वो बुद्धि सुनीति है। जो अपने मन से चले, अपने मनमानी करे, वो सुरुचि है। आप और हम सब सुरुचि के ही दास हैं, और उत्तानपाद भी सुरुचि का दास है, तो हम ही है ना। हम भी शास्त्रों की कहाँ मानते हैं? अगर शास्त्र में कहा है ऐसा ना करो, उसको हम नहीं मानेंगे, शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। अरे तस जब करना भूखना मर जाऊंगे। पंडित जी लोगों तो काम भाई तीनों दक्षिणा मिल छे, तीनों की छे, कह दिन तीनों। यही सुरुचि है। सुरुचि का हुआ पुत्र उत्तम जो यक्षों के द्वारा मारा गया, और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव, जिनने भगवान विष्णु की आराधना करके भगवत धाम को प्राप्त किया। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज ध्रुव जी की कथा हम श्रवण करना चाहते हैं।
तो श्री पराशर जी कहते हैं, एक दिन की बात है, अपने पिता के पास में ही ध्रुव जी बैठ गए। क्रियते किं वृथा वत्स महानेस मनोरथे, अन्य स्त्री गर्भ जातेन यशंभूय ममोदरे। आहा, ये क्या कहती है सुरुचि। कृते किम वृथा वत्स, अरे बालक तू वृथा में ही राजा बनने की क्यों सोच रहा है, क्यों इस गद्दी पर बैठा है, नीचे उतर। यदि तू चाहता है कि मैं इस आसन का अधिकारी बनूं तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया नहीं है, इसलिए मेरा प्रिय पुत्र उत्तम ही इस गद्दी का राजा होगा। और ममोदरे, अगर तुझे भी इसका राजा बनना है तो मेरे उदर से जन्म ले। दोनों का अपमान कर रही है ये, भक्त का भी और भगवान का भी। सुरुचि अपने उदर को, अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता रही है कि यदि तुझे इस आसन पे बैठना है तो भगवान का भजन कर, और भगवान खुश हो जाएं तो मेरे गर्भ से जन्म ले, ऐसा वर मांग। सुरुचि के दुर्वचनों को सुनकर के ध्रुव जी रोते हुए सुनीति के पास गए। सुनीति रंक मारोप्या मैत्रेय मभासतः। सुनीति ने गोद में, सुनीतिर रंक मारोप्या, अपने अंक में बैठाया, गोद में बैठाया। कहते हैं, बेटा तू इतना गुस्सा क्यों हो रखा है, क्यों तू कांप रहा है क्रोध से। ये न सारा वृतांत सुना दिया कि सुरुचि ने मुझे ऐसे बोला। तो सुनीति देखो क्या कहती है, सुरुचि ही सत्यमाहेदम मंद भाग्योसी पुत्र कहा। आप और हमारे बेटे को कोई ऐसा बोलता तो हम या तो कोर्ट कचहरी चले जाते या किसी मंदिर में घाट डालने चले जाते, और केना हूं तो लठ लिवेर भी खुर फोड़ने नहीं जाना, तेल में चलता तस कसे कहते। सुनीति से सुनो, कह रही है सत्यम सुरुच्या। वो सुरुचि ने बेटा सत्य ही कहा, क्योंकि मंद भाग्योसी पुत्र कहा, तुम मंद भाग्य हो, तुम्हारे भाग्य में वो गद्दी कहां। ठीक कहा उसने, ऐसी माँ है महाराज। मैं भी यही कहती हूँ, बेटा तू भगवान का भजन कर, अगर तुझे गद्दी पानी है तो। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं ऐसा कोई पुण्य उदय करूंगा, ऐसा जप करूंगा, ऐसा तप करूंगा, ये गद्दी क्या, पिता की गद्दी तो तुच्छ है, इन सब गद्दियों से श्रेष्ठ गद्दी को प्राप्त करूंगा। तत्पुण्योपचये यत्नम कुरु सर्व फल प्रदे। मैं ऐसा कोई पुण्य करूंगा जो सब फल को प्रदान करेगा। ठीक है बेटा। ध्रुव जी उस महल से बाहर निकले, वहां संत बैठे हैं। उत्तान पाद तनयम माम निबोध सत्तमा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी गए हैं और सब संतों से कहते हैं, महाराज मेरा भविष्य देखो। जैसे हम लोग जनाना बाबा जी हमर के देख, तो इनने भी कहा। तो संत कह रहे हैं कि बेटा देखो, अहो हम तुम्हारे ना तो कोई परेशानी देख रहे हैं, सब कुछ धन धान्य से संपन्न हो, ऐसा तो कोई दुख है नहीं, पर तुम जिस पद को पाना चाह रहे हो वो पद पाना थोड़ा कठिन है। कैसा कठिन है महाराज? बोले बेटा उसमें बड़ी कठिनाई है, भगवान की आराधना बड़ी कठिन है। दे तुम बच्चे हो, हम बूढ़े हो गए, हमारी दाढ़ी फूल गई, अभी तक हमें भगवान नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? इनने कहा महाराज फालतू की बातें मेरे हृदय में आपकी टिकेंगी नहीं, मैं बताओ उपाय बताओ सीधा। अहो छात्र परम तेजो
बालस्यापि सत्क्षमा। संत कहते हैं इन क्षत्रियों का तेज देखने योग्य है। इतनी कम अवस्था में ये छोटा सा बच्चा भगवान को पाने जा रहा है। और कहा मां से आज्ञा ले लो, भगवान नारायण का भजन करो। ध्रुव जी मां से आज्ञा लिए हैं, मां ने रोका नहीं, आशीर्वाद दे दिया। 3 माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने भगवान का भजन करने से अपने बच्चे को रोका नहीं। प्रेम से बोलो। और आजकल के माता पिता कथा में तुम की कर ला, तुमर की काम पढ़, तुमर काम से पढ़नो। इसलिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मात पिता बालकन बोलाए, उदर भरे सो धर्म सिखावे। आजकल के माँ बाप अपने पुत्रों को इतना ही सिखा रहे हैं, अपना पेट कैसे भरेगा और कैसे तू धन कमाएगा। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषणा। उस उदर, उस पेट भरने के लिए आज व्यक्ति कूट भाषण कर रहा है, असत्य भाषण कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, घूसखोरी। तनख्वाह से सेटिस्फाई नहीं है आज का व्यक्ति, उसको घूस चाहिए। बिना घूस के उसका काम नहीं चलता, यही कारण है। पर 3 माताएं ऐसी हुई, कौन कौन सी? मदालसा। मैया मदालसा का विवाह हुआ तो सब पुत्रों को कहती है, देख बेटा तेरा एक ही काम है, क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, ये संसार सब परिवर्तनीय, मर जाना है एक दिन, कुछ नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करो। सब बच्चों को बाबा बना दिया। राजा, उसका पति बड़ा परेशान था उससे। दूसरी हुई मां सुमित्रा। सुमित्रा का नाम सुना है? हैं? सुना है तो ऐसे ऐसे करो ना, नहीं तो ऐसे ऐसे करो। लक्ष्मण जी की मां है सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। लक्ष्मण जी राम जी के साथ बन जाना चाह रहे हैं, तो कहा मां से आज्ञा लेके आओ। मां से कहा मां मैं बन जाना चाहती हूं। तो क्या कहती हैं देखो सुमित्रा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, 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 तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तहीं दिवस जहाँ राम प्रकाशो, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, मातु वैदेही, मातु वैदेही, तात तुम्हारी। क्या कह रही है सुमित्रा? माँ तो मैं माँ नहीं हूं तुम्हारी आज से, तो माँ तू वैदेही, तुम्हारी माँ है वैदेही सीता, और पिता राम सब भांति स्नेही। पिता तुम्हारे दशरथ नहीं है, राम जी हैं। तुम्हारा सौभाग्य है बेटा कि तुम्हें 14 वर्ष सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब रामलीला में तो दिखाते हैं सुमित्रा रो रही है, रोई नहीं है,
प्रेम के आंसू आए हैं सुमित्रा के कि मेरा पुत्र, आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं इसलिए पुत्रवती होगी, मेरा ये गर्भ धारण करना धन्य हो गया जो मेरा बेटा आज